रूडो एक स्लम में रहने वाला था जो अक्सर अमीरों के जंक यार्ड्स में घुसकर यूजेबल चीजें चुरा लिया करता था। लेकिन जब उसे अपने फॉस्टर पिता की हत्या के लिए फंसाया गया और उसे दुनिया के सारे कचरे वाली गड्ढे में फेंक दिया गया, तो उसे जाइगेंटिक मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ा जो कचरे से बने थे, ताकि वो वापस ऊपर चढ़ सके और बदला ले सके। दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ प्रिस्टीन शहर है जहां अमीर लोग अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं, और दूसरी तरफ स्लम्स हैं जहां लोग जैसे वो रहते हैं। सिर्फ एक चीज कांस्टेंट है, वो गड्ढा जहां सारा कचरा और क्रिमिनल्स फेंके जाते हैं। शहर के अमीर लोग बिना हिचकिचाहट स्लाइटली डैमेज चीजें फेंक देते हैं। जैसे एक महिला ने अपनी बेटी से कहा कि वो पपी टॉय फेंक दे जो अभी खरीदा था, क्योंकि वो डैमेज्ड हो गया। उसने कहा कि अगर उसे रिपेयर करेंगे तो वो अगली लगेगा और बाद में नया खरीद लेंगे। लड़की को इससे कोई दिक्कत नहीं थी और माँ ने पपी को और बाकी कचरे के साथ छोटे गार्बेज वेंट में डाल दिया जो सीधे एक ट्रक तक जाता है। वो ट्रक अंडरग्राउंड टनल से जायंट ट्रैश कलेक्शन साइट तक जाता है। लेकिन रूडो भी उसी ट्रैश कलेक्शन साइट पर था। वो चीजें खरीद रहा था जो ट्रक्स ला रहे थे। वो चुपके से साइट में घुसा और एक कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश एक गार्ड ने कमरे से आवाज सुनी और तुरंत अंदर देखने गया। गार्ड ने गन लेकर कमरे में घुसा और ट्रैश थीफ रूडो को डिस्गस्टिंग डिजेनरेट कहकर डांटा, जो शहर की ब्यूटी को खतरे में डाल रहा है। रूडो ने इसका जवाब तक नहीं दिया, क्योंकि वो हर मंगलवार ऐसी बातें सुनता था। लेकिन फिर गार्ड ने अलार्म बजा दिया और बैकअप के लिए बुलाया। जैसे ही और गार्ड्स आए, रूडो ने गार्बेज बैग्स फेंके। साफ सुथरे गार्ड्स ने रॉ एग्स अपने यूनिफॉर्म पर देखे तो बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बस उसे वेंट की तरफ चढ़ते देखते रह गए। रूडो वेंट से बाहर निकला, एग्जिट के पास पहुंचा, लेकिन गेट उसके सामने बंद हो गया। तभी और गार्ड्स वहां पहुंचे। ओपन फायर। क्या आप लोग हैं? हाँ, मैं ही तो थ्रेट हूं। अगले दिन गार्बेज रेडर की खबर शहर में फैल गई और लोग स्लम्स वालों को इसके लिए दोषी ठहराने लगे। वॉल के दूसरी तरफ स्लम वालों को पता था कि दोष किसे देना है, क्योंकि रूडो पहली बार ट्रैश कलेक्शन साइट्स में नहीं घुसा था। वो सोचते थे कि एक दिन वो पकड़ा जाएगा और ज्यादातर को उम्मीद थी कि ऐसा हो। रूडो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अपनी शॉप सेट करने लगा जहां वो रिपेयर्ड गुड्स बेचता था। जब उसका दोस्त चीवा वहां आया और उसे डांटने लगा तो उसने पूछा कि आखिर वो शहर वालों के कचरे में क्यों इतना बड़ा रिस्क लेता है। रूडो ने जवाब दिया कि वो रिच लोग बेकार में यूजेबल चीजें फेंक देते हैं। उसे उन चीजों के लिए दया आती है, इसलिए वो उन्हें निकालता है और पैसा कमाने में भी मदद मिलती है। ची को उसकी बात समझ आई, लेकिन तभी 3 लड़के वहां आए, नाक बंद करके ये कहते हुए कि यहां से गार्बेज की बदबू आ रही है। उन्होंने चीवा से कहा कि वो रूडो से दूर रहे, नहीं तो वो भी गार्बेज जैसी स्मेल करने लगेगी। उन्होंने उसके थिक ब्लैक ग्लव्स की बेइज्जती की जो उसने ओबामा प्रेसिडेंट रहते धोए नहीं थे, और कहा कि एक बार छूने से रैशेज हो जाएंगे। एक लड़के ने रूडो के ठीक किए लैंटर्न को लात मारी और कहा कि कोई इस गार्बेज को नहीं खरीदेगा। उसने कहा कि रूडो के हाथ ग्लव्स से भी क्रीपी हैं, इसलिए वो उन्हें छुपाए रखता है। रूडो चुपचाप सब सुनता रहा, लेकिन जब एक लड़के ने उसे मर्डरर का बेटा कहा तो वो गुस्से से भर गया। लड़के रुकने को तैयार नहीं थे और बोले कि स्लम क्रिमिनल्स को इम्प्रिजन करने के लिए बनाया गया था और यहाँ रहने वाले उनके वंशज हैं, इसीलिए वो अपनी रेपुटेशन साफ रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन रूडो के पिता ने उन्हें शर्मिंदा किया क्योंकि वो मर्डरर था। रूडो ने और गालियां बर्दाश्त नहीं की और उसने लड़कों को डेथ स्टेयर दी। लड़के डर गए, पैंट गीली कर दी और भाग गए, रूडो को कोसते हुए कि वो एक दिन अपने पिता की तरह मर्डरर बन जाएगा। रूडो फिर चुपचाप लैंटर्न ठीक करने लगा और चीवा ने उसे कहा कि वो मानती है कि रूडो एक अच्छा इंसान है जो कभी अपने पिता जैसा नहीं बनेगा। रूडो को यह सुनकर शर्मिंदगी हुई, लेकिन वो शुक्रिया अदा कर पाता इससे पहले चीवा की नजर पपी टॉय पर पड़ी जो रूडो ने डंप से लाई थी। पता चला कि रूडो ने यह टॉय उसे गिफ्ट करने के लिए लाया था, लेकिन वो उसे दे पाता इससे पहले चीवा की माँ आई और उसे ले गई। रूडो घर की तरफ चल पड़ा और वहां अपने अडॉप्टिव पिता रेगटो को उसका इंतजार करते पाया। रेगटो अचानक रूडो की नकल करने लगा कि वो चीवा को पपी देते वक्त कितना नर्वस था, और रूडो का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि रेगटो उसे देख रहा था। रेगटो ने कहा कि बाद में इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहले रूडो की जंकयार्ड वाली छोटी ट्रिप के बारे में बात करनी है। रेगटो ने कहा कि उसे इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इतने गरीब नहीं है। वो सोचता है कि रूडो उसे थोड़ा कर्जा महसूस करता है, क्योंकि उसने उसे अपने बायोलॉजिकल पिता के बाद अडॉप्ट किया था
जो मर्डरर था और पिट में फेंका गया था। लेकिन रूडो ने कहा कि ऐसा नहीं है। उसने रेगेटो को बताया कि वो उसे परिवार मानता है और बस अपना हिस्सा निभाने की कोशिश कर रहा है। रेगेटो ने बस कहा कि वो चीवा के साथ भी इतना ऑनेस्ट रहे। रूडो अचानक घबरा गया और पिछले रात की गन वुंड से चोट लगा ली। रेगेटो ने तुरंत फर्स्ट एड शुरू की और उसके हाथों के बैंडेजेस भी बदले। रूडो ने अपने हाथों को देखा और याद किया कि वो जितना जानता है उतने समय से उसके हाथ चोटिल हैं। लोग हमेशा इसकी वजह से उसे जज करते थे और कभी कभी अचानक दर्द शुरू हो जाता था। फिर एक दिन रेगेटो ने उसे ब्लैक ग्लव्स दिए जो मैजिकली दर्द को सप्रेस कर देते थे। रेगेटो ने रूडो के घावों का इलाज करने के बाद कहा कि वो जल्दी चीवा से अपने दिल की बात कहे, नहीं तो कोई और उसे ले जाएगा। दोनों इस बारे में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक क्रीपी मास्क्ड आदमी सड़क से सब सुन रहा था। अगले दिन रूडो ने हिम्मत जुटाई और चीवा को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए पपी लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एक दृश्य दिखा जो स्लम्स में आम था। स्लम्स के किनारे वो पिट था जहां सारा कचरा और गंभीर क्रिमिनल्स फेंके जाते थे। आज एक और क्रिमिनल को पिट में फेंका जा रहा था और रूडो बस इसे देखता रहा, सोचता हुआ कि पिट के अंदर लोगों का क्या होता है। तभी चीवा वहां आई और कहा कि यह काफी ब्रूटल साइट है। रूडो घबरा गया क्योंकि वो अभी तैयार नहीं था। चीवा अचानक एग्जीक्यूशंस और दूसरी बातों के बारे में बोलने लगी और फिर कहा कि वो नहीं चाहती कि रूडो पिट में फेंका जाए। उसने कहा कि बहुत सी चीजें जो कचरे के लायक नहीं हैं, लेकिन ये अपनी जान जोखिम में डालने का बहाना नहीं है। रूडो ने जवाब दिया कि रेगेटो ने भी यही कहा था और चीवा ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि रेगेटो भी उसे प्यार करता है। रूडो को थोड़ा वक्त लगा ये समझने में कि चीवा का मतलब था कि वो उसे भी प्यार करती है। चीवा को अपनी बात का गलत मतलब समझ आया और वो शर्मा गई, लेकिन रूडो का दिमाग पहले ही उड़ चुका था। वो जमीन पर गिर पड़ा, चेहरा पकड़कर, और फिर पपी टॉय चीवा को देते हुए कहा कि शायद वो इसे न लेना चाहे क्योंकि ये गार्बेज से आया है, लेकिन उसे लगा कि पपी उसके साथ खुश रहेगा। रूडो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब चीवा ने टॉय ले लिया और कहा कि वो इसे संजो कर रखेगी। रूडो इससे ज्यादा खुश कभी नहीं रहा। वो घर की तरफ कूदते नाचते चल पड़ा, सोचता हुआ कि रेगेटो को तुरंत इसकी खबर करनी है। रास्ते में कुछ गार्ड्स से टकराया जो उसे इग्नोर कर गए, लेकिन उसे अजीब लगा कि वो स्लम्स में क्यों है। फिर वो घर पहुंचा और दरवाजा खोलते ही रेगेटो को सब बताने लगा, लेकिन वो सन्न रह गया जब रेगेटो को जमीन पर पड़ा और ऊपर क्रीपी मास्क्ड आदमी को देखा। मास्क्ड आदमी ने रूडो की तरफ एक नजर डाली और चाकू को रेगेटो के शरीर में और गहरा घोंप दिया। रूडो ने यह देखकर अपना आपा खो दिया और मास्क्ड आदमी पर टूट पड़ा, लेकिन उसे इतना जोर का झटका लगा कि उसे होश नहीं रहा कि कब वो बेहोश हो गया। जब रूडो को होश आया, मास्क्ड मर्डरर ने अपना काम खत्म कर लिया था। वो फर्श से एक किताब उठाया और बाहर की तरफ गया, रूडो की तरफ एक नजर डालते हुए। रूडो ने उसे पीछा करने की कोशिश की, लेकिन फिर रेगेटो की आवाज सुनी। रेगेटो समहाउ अभी जिंदा था और अपनी आखिरी सांस में रूडो से भागने को कहा। रूडो तुरंत उसके पास गया और मदद लाने का वादा किया, लेकिन रेगेटो ने बस कहा कि वो भाग जाए और इस दुनिया को बेहतर बनाए। इसके साथ रेगेटो का शरीर ढीला पड़ गया और रूडो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तभी सोल्जर्स वहां पहुंचे और रूडो को मर्डरर समझकर शॉक दिया। उन्होंने उसे जमीन पर दबाया और कहा कि वो हत्या के लिए अरेस्ट हो रहा है। रूडो ने कहा कि ये उसने नहीं किया। गार्ड्स ने कहा कि अब उसकी कोई बात मायने नहीं रखती क्योंकि वो रेड हैंडेड पकड़ा गया है। वो बार बार कहता रहा कि असली मर्डरर अभी अभी घर से निकला है और उसे पकड़ा जा सकता है, लेकिन गार्ड्स ने सुनने से मना कर दिया और उसे सिर पर घूंसा मारकर बेहोश कर दिया। जल्दी ही रूडो को स्कैफोल्ड पर ले जाया गया जहां उसे एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार किया गया। स्लम्स के सारे लोग वहां थे उसे पिट में फेंके जाते देखने के लिए। कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी शहर से आए थे। जज ने रूडो को बताया कि मर्डर सबसे बड़ा जुर्म है और भले ही उसने एक स्लम ड्वेलर को मारा हो, सजा में कोई कमी नहीं होगी। उसने रूडो को पिट में फेंक कर मारने की सजा सुनाई। लोग सुनकर चिल्लाने लगे। रूडो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ ऐसा हो रहा है और वो बस चाहता था कि कोई एक इंसान उसे मर्डरर न माने। उसकी नजर भीड़ में घूमी और ची पर रुक गई। रूडो ने ची से चिल्लाकर कहा कि उसने रेगेटो को नहीं मारा। उसने उसे असली कल्प्रिट ढूंढने को कहा, लेकिन चीवा ने कहा कि उसने उस पर भरोसा किया था, लेकिन वो इसके लायक नहीं था। उसने कहा कि वो आखिर मर्डरर का बेटा ही था और टॉय फेंक कर उसने पीठ फेर ली। ची का बिट्रेयल रूडो को सबसे ज्यादा दर्द दिया और वो लोगों पर भड़क गया
जो उसे ह्यूमन फिल्थ कह रहे थे और पिट में फेंकने लायक बता रहे थे। उसने कहा कि असली फिल्थ तो वही लोग हैं जो दिमाग और इच्छा शक्ति के बिना बस मांस के लोथड़े हैं। उसने कसम खाई कि वो उन्हें नर्क भेजेगा। तभी उसे ध्यान आया कि मर्डरर भीड़ में है, लेकिन उसे किसी को बताने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसे किनारे से धक्का देकर पिट में फेंक दिया गया। रूडो को लगा वो फॉरएवर गिर रहा है और एक पॉइंट पर उसे होश खो गया। लकीली नीचे का कचरा उसके लैंडिंग को तोड़ दिया और जब वो जागा वो पूरी तरह सुरक्षित था। वो सोचने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, जब अचानक बदबू ने उसे घेर लिया। यहां तक कि गार्बेज थीफ को भी सांस रोकनी पड़ी। फिर उसे कचरे का विशाल समुद्र दिखा जिसमें चीजें थीं जो वो पहचान नहीं पाया। रूडो सोचने लगा कि ये जगह आखिर है क्या, जब अचानक एक जायंट शैडो ने उसे ढक लिया। वो पलट कर देखा और यकीन नहीं हुआ जब उसने गार्बेज से बना जाइगेंटिक मॉन्स्टर देखा जो अपने दांत दिखा रहा था। रूडो का दिमाग ब्लैंक हो गया और वो याद करने लगा कि उसे हमेशा अजीब लगता था कि लोग गार्बेज और ह्यूमन फिल्थ को पिट के नीचे भेजने में इतने व्यस्त क्यों हैं, लेकिन उन्हें नीचे क्या होता है इसकी परवाह नहीं थी। ये बात उसे सबसे ज्यादा बग करती थी, लेकिन वो जल्दी संभला और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा क्योंकि मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा था। हालात और खराब हो गए। मॉन्स्टर के जोर से रोर करने पर और मॉन्स्टर्स कचरे के ढेर से निकल आए। वो रूडो का पीछा करने लगे। रूडो ने पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन ये बेकार था क्योंकि वो जल्दी ही फंस गया। वो सोचने लगा कि ये मॉन्स्टर्स हैं क्या और क्या ये सचमुच जंक के ढेर हैं जो खुद चल सकते हैं। मॉन्स्टर्स ने अचानक उस पर हमला किया और वो समहाउ उनके अटैक्स से बच गया। वो भागने की कोशिश की लेकिन फिसल कर गिर गया और सीधे एक ह्यूमन स्कल पर गिरा, जिससे उसे अपनी तकदीर का अंदाजा हो गया। रूडो ने उन बेकारों को कोसा जो उसे इस नर्क में फेंक आए। तभी वो कचरे का ढेर जिस पर वो खड़ा था नीचे गिर गया। रूडो खुद को एक क्लिफ के नीचे पाया जो उसे मॉन्स्टर से सुरक्षित दूरी पर रखता था, लेकिन एक और चीज उसे मार रही थी। उसने महसूस किया कि इस जगह की हवा जहर है और अगर वो इसे ज्यादा देर सांस लेगा तो उसके फेफड़े फट जाएंगे। उसने अपने ग्लव्स से मुंह और नाक ढक ली, उम्मीद करते हुए कि कोई छुपने की जगह मिले और वो रिकवर कर सके। लेकिन फिर उसे लगा कि यहाँ सेफ स्पेस तो शायद है ही नहीं। वो हार मानने लगा और अचानक खून उगल दिया, जिसकी आवाज ने मॉन्स्टर्स को फिर उसकी तरफ खींच लिया। रूडो जमीन पर गिर गया, हिल नहीं पाया और अपनी तकदीर मानने को तैयार था, जब अचानक रेगट्टो का मरते हुए चेहरा उसके दिमाग में आया। एक अजीब शक्ति अचानक उसके हाथों में दौड़ गई, लेकिन उसे इसका पता नहीं चला। फिर उसे अपनी विजन बदलती हुई दिखी और वो कचरे के ढेर और सामने आयरन पाइप से निकलती रोशनी देखने लगा। रूडो इसके तरफ रेंगता हुआ गया, जिंदा रहने की ठान ली क्योंकि उसके पास जिंदगी जीने की वजह थी। उसने आयरन पाइप पकड़ा और उठकर कहा कि वो सतह पर वापस जाएगा और उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसे यहां फेंका और उस बेकार ने जो उसके पिता को मारा। गुस्सा उसके अंदर उबाल मारने लगा और मॉन्स्टर्स ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही एक मॉन्स्टर ने हमला किया, रूडो ने बिना देखे उसे पाइप से उड़ा दिया। उस अटैक से आकिन दूर जाकर एक रेजिडेंट के अम्ब्रेला से टकराया जो हैरान था कि कोई मॉन्स्टर से लड़ सकता है। उधर रूडो पूरी तरह पागल हो चुका था। वो पॉइजनस हवा या नाक से बहते खून की परवाह नहीं कर रहा था, बस इधर उधर कूद रहा था। एक मॉन्स्टर ने उसे तेजी से पत्थरों से टकरा दिया, लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मॉन्स्टर ने वो पत्थर कुचल दिया जिसमें वो फंसा था, लेकिन रूडो निकल आया और एक पोल खींच लाया। उसने उसे पूरी ताकत से मारा, जिससे मॉन्स्टर को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अचानक दूसरा मॉन्स्टर नीचे से निकला। रूडो समहाउ उसके जबड़ों से कूद गया, लेकिन पॉइजनस हवा का असर उसे लगा। वो फिर खून उगलने लगा और मॉन्स्टर्स ने इसका फायदा उठाया। लकीली उसकी मिस्टीरियस शक्ति फिर जागी और उसे खड़े रहने की ताकत दी, भले ही दो मॉन्स्टर्स एक साथ हमला कर रहे थे। रूडो टक्कर से सुरक्षित निकला और एक मेटल शीट से पहले मॉन्स्टर का सिर काट दिया। फिर उसने दूसरे मॉन्स्टर को आधा कर दिया, जिससे वो फट गया। इसके बाद वो थोड़ा रुक गया, लेकिन तभी एक और जाइगेंटिक मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ा। रूडो ने उसे देखते ही भागने का फैसला किया ताकि ताकत बचा सके, लेकिन मॉन्स्टर ने जमीन पर जोर से पैर मारा, जिससे शॉक वेव निकली और रूडो को उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही रूडो की आंख खुली, वो हैरान रह गया जब एक क्रीपी मास्क्ड आदमी को अपने ऊपर खड़ा देखा। वो सोचने लगा कि ये कौन है और कहां से आया, लेकिन आदमी ने उसे उठाया और आगे की तरफ लात मारी।
रूडो ने खून उगला और हाथ उठाने ही वाला था कि आदमी ने अचानक गैस मास्क उसके चेहरे पर डाल दिया, जिससे वो फिर सांस ले सका। रूडो पूरी तरह कंफ्यूज्ड था और उसने पूछा कि क्या ये कोई लोकल है। उसे इस जगह और मॉन्स्टर्स के बारे में जानना था, लेकिन मास्क्ड आदमी ने चुप रहने को कहा। ऑब्वियसली रूडो जैसे इंसान जो समझने की कैपेसिटी में कम है, चुप नहीं रहा और जोर जोर से सवाल पूछता रहा। मास्क्ड आदमी ने फिर धीरे से चुप रहने को कहा, लेकिन रूडो ने साफ बोलने को कहा। उसने पूछा कि क्या वो अंडरग्राउंड है, और मास्क्ड आदमी का सब्र टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा कि वो अंडरग्राउंड नहीं, सरफेस के ऊपर है, और ये जगह इसलिए नर्क बनी क्योंकि ऊपर वाले लोगों ने सारा कचरा यहां डंप कर दिया। उसने बताया कि जायंट ट्रैश मॉन्स्टर्स आवाज से आकर्षित होते हैं और रूडो की वजह से वो अब उन्हें नोटिस कर चुके हैं। मास्क्ड आदमी ने कहा कि ट्रैश बीस्ट को ऑर्डिनरी हथियारों से नहीं मारा जा सकता, इसलिए चुपके से भागना ही सही था, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं। एक मॉन्स्टर उनके पीछे पहुंच गया और मास्क्ड आदमी ने उसे पहले खत्म करने का फैसला किया। उसके हाथ से गोल्डन एनर्जी निकली और अम्ब्रेला को हथियार में बदल दिया। मॉन्स्टर ने हमला किया, लेकिन मास्क्ड आदमी ने अम्ब्रेला को उसके चेहरे पर घुमाया, जैसे हैंडहेल्ड ब्लेंडर से उसे पीस दिया। मॉन्स्टर के टुकड़े हर तरफ बिखर गए और धूल में बदल गए। रूडो पहले से हैरान था, लेकिन अब ये देखकर और क्यूरियस हो गया कि मॉन्स्टर्स इस अटैक से रिजेनरेट नहीं हो रहे। तभी एक ह्यूज हॉर्ड मॉन्स्टर्स वहां पहुंचा, लेकिन मास्क्ड आदमी को भरोसा था कि वो सब खत्म कर सकता है। वो मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ा, तेजी से उन्हें अम्ब्रेला से उड़ा दिया और फिर अम्ब्रेला को पैराशूट की तरह इस्तेमाल करके ऊपर कूद गया। रूडो सोचने लगा कि ये किसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जो पिट में लोग इस्तेमाल करते हैं, या ये सिर्फ मास्क्ड आदमी की खासियत है। उधर मास्क्ड आदमी आखिरी जायंट मॉन्स्टर के सामने पहुंचा, जो अचानक एसिड का गोला थूक दिया। उसने अम्ब्रेला से एसिड को ब्लॉक किया और बिखेर दिया, जो गार्बेज पैचेस से टकराकर जोर से फटा। मास्क्ड आदमी ने मॉन्स्टर के सिर को आधार बनाकर ऊपर कूद गया और अम्ब्रेला में और एनर्जी डालकर उसे बड़ा और डिस्ट्रक्टिव बना दिया। फिर वो मॉन्स्टर के सिर की तरफ गोता लगाया, उसे काटते हुए जमीन तक चला गया। इसके बाद वो रूडो के पास लौटा। रूडो ने पूछा, ये कौन है? मास्क्ड आदमी ने मास्क हटाया और खुद को इंजन बताया, एक सिंपल क्लीनर। लेकिन अगले ही पल टॉक्सिक हवा ने उसे पछतावा दिलाया। इंजन ने रूडो को कोसा कि उसकी वजह से मास्क हटाना पड़ा। अचानक रूडो बेहोश हो गया। बेहोशी में उसे बचपन की एक घटना याद आई। वो घर लौटा था जब कुछ लड़कों ने उसे सीवर में धक्का दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि ऑब्जेक्ट्स जिंदा होते हैं और उनको यकीन नहीं हुआ। रेगट्टो ने पूछा कि क्या उसने लड़के को मारा, और रूडो ने कहा कि नहीं। उसने रेगट्टो से पूछा कि क्या वो सच कह रहा था जब उसने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट्स का ख्याल रखा जाए तो एक दिन उनमें सोल आ जाता है। रेगट्टो ने उसे साफ करते हुए कहा कि ये बस एक पुरानी कहानी है ताकि लोग अपनी चीजों की कद्र करें, लेकिन पर्सनली वो मानना पसंद करता था कि हर चीज में सोल होता है। रूडो को यह सुनकर और जिज्ञासा हुई और उसने पूछा कि क्या उनके घर की चीजों में भी सोल है, जैसे उसके ग्लव्स में। रेगट्टो ने बस कहा कि अगर वो उनकी देखभाल करे तो एक दिन उनमें सोल आ सकता है। रूडो अचानक उस सपने से जागा और पाया कि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ इंजन के पीछे घसीटा जा रहा है। रूडो ने उसे कोसा और आजाद करने को कहा, लेकिन इंजन ने कहा कि वो उसे एक सेफ जगह ले जा रहा है। रूडो को अब इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो बदला लेने के लिए ऊपर जाना चाहता था, लेकिन ये शब्द इंजन को रुकने पर मजबूर कर गए। उसने रूडो को बताया कि स्फीयर में वापस जाना नामुमकिन है, क्योंकि वो आसमान में है और हमेशा हिलता रहता है। फिर वो उसे घसीटते हुए चला और कहा कि अब वापस जाना संभव नहीं, उसे शांत होकर अपनी नई हालत मान लेनी चाहिए। लेकिन रूडो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि वो हर हाल में स्फीयर में वापस जाएगा। वो मानता था कि इंजन को रास्ता पता है, लेकिन वो छुपा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा कि वो सब बताए नहीं तो वो चिल्लाता रहेगा जब तक और मॉन्स्टर्स नहीं आ जाते। इंजन को गुस्सा आ गया और उसने रूडो को बताया कि वो उसे इस जगह के बारे में सही बताएगा। उसने उसे लापरवाही से घसीटते हुए एक कैनियन में ले गया जो 100 गुना साफ था। इंजन ने उसे वहीं छोड़ दिया और कहा कि मजे करे। जैसे ही वो चला गया, रूडो ने उसे कोसा कि कम से कम जंजीरें तो खोल दे, लेकिन इंजन बिना कुछ बोले चला गया। अचानक कुछ लोग गैस मास्क पहने ट्रक से निकले और रूडो की तरफ बढ़े। रूडो सोचने लगा कि क्या ये इस जगह के रहने वाले हैं, और लोग उसे देखकर काफी क्यूरियस थे। उनके कपड़ों को देखकर वो अंदाजा लगाने लगे कि क्या वो स्फीयर से आया है। वो उसे क्रीपी तरीके से सवाल पूछते हुए नजदीक आए।
रूडो ने नर्वसली कहा कि वो स्फीयर से गिरा है और लोग अचानक मास्क उतार फेंके। वो एक जिंदा स्फीयर ड्वेलर को देखकर खुश थे क्योंकि पहले उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज मिली थीं। वो उसे जांचने लगे और रूडो तुरंत पीछे हट गया। लोगों ने कहा कि उन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है और उसे खोलने लगे, जिससे रूडो को लगा कि ये इंजन से ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन ये सब एक जाल था और जल्दी ही रूडो को ट्रक में टाइटली जंजीरों से बांध दिया गया। वो सोचने लगा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन बाहर लोग बात कर रहे थे कि उन्हें एक जिंदा स्फीराइट मिलना कितना लकी है जो बहुत पैसे देगा। वो बोले कि लोग डेड स्फीराइट्स के बॉडी पार्ट्स और कपड़ों के लिए क्रेजी मनी देते हैं और एक जिंदा मिलना उन्हें और पागल कर देगा। लीडर ने रूडो को बताया कि स्फीराइट्स के लिए इतना पैसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि लोग उनसे नफरत करते हैं। उसने कोसा कि स्फीयर वालों ने सारा कचरा इस प्लैनेट पर डंप किया, जिससे हवा और जमीन जहरीली हो गई और मॉन्स्टर्स बन गए। जिन लोगों ने मॉन्स्टर्स से जान गंवाई या जहरीली हवा और जमीन से घर खोए, वो स्फीराइट्स से गहरा गुस्सा रखते हैं। लीडर ने रूडो को वेलकम करने के लिए सड़ा हुआ मांस और बासी चीजें खिलाने का फैसला किया। वो उसे चिढ़ाता रहा कि स्फीराइट्स जैसे वो गार्बेज को छूते तक नहीं, तो ये खाना कैसे पचा पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने मांस रूडो के मुंह में ठूंसा, उसने अपनी उंगलियों का मांस चबा डाला और सड़े हुए खाने के साथ खा गया। वो बोला कि ये ट्रैश नहीं, अभी भी एडिबल है। लोग डर गए क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन ये तो शुरुआत थी। रूडो को गुस्सा आ गया कि लोग चीजों को ट्रैश और बेकार कहते हैं। अब वो चुप नहीं बैठेगा। उसकी शक्ति फिर जागी और उसने जंजीरें तोड़ दी। वो बाहर कूदा और जमीन पर एनर्जी छोड़ी, जिससे आसपास की चीजें उठ गईं। इंजन दूर से सब देख रहा था और खुश था कि रूडो एक गिवर निकला जो ऑब्जेक्ट्स को जिंदगी दे सकता है और उनकी शक्ति निकाल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वो। उधर रूडो ने रेगेटो की बात याद की कि ऑब्जेक्ट्स का ख्याल रखने से वो जिंदा हो जाते हैं और इंसानों की देखभाल करते हैं। उसने मास्क फेंक दिया और जंजीर पकड़ी, जिसमें जान डालकर उसे हथियार बनाया। लोग उसकी तरफ दौड़े, लेकिन रूडो ने जमीन पर जंजीर मारी और वो पीछे हट गए। लीडर ने कहा कि जंजीर को निशाना बनाओ, क्योंकि गिवर बिना ऑब्जेक्ट के बेकार है, और उसके आदमियों ने रूडो को डिसार्म कर दिया। लेकिन हैरानी की बात थी कि रूडो ने टायर उठाया और उसे हथियार बनाया, जो रेयर होता है। उसने जल्दी ही सबको हरा दिया और लीडर की तरफ बढ़ा, जो उसे कोसता रहा। लेकिन जैसे ही रूडो हमला करने वाला था, इंजन ने उसे रोका। रूडो का गुस्सा शांत हो गया और शक्ति खत्म हो गई। टायर धूल में बदल गया और रूडो को नाक से खून बहा। इंजन ने कहा कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से ऐसा होता है। इंजन बेपनाह ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से रूडो के शरीर को थकान होने की बात कहता है। फिर वो रूडो से माफी मांगता है कि उसने उसे इस तरह टेस्ट किया, लेकिन वो अपने पावर को लेकर सुनिश्चित होना चाहता था। इंजन वादा करता है कि वो इस दुनिया और रूडो की ताकत के बारे में सब कुछ बताएगा। बदले में वो चाहता है कि रूडो क्लीनर्स ज्वाइन करे, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो मॉन्स्टर्स से लड़ सकें। लेकिन ये बात रूडो के लिए बहुत बड़ी है। वो कहता है कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, पर इंजन को शायद नहीं शब्द का मतलब समझ नहीं आता और वो रूडो को क्लिनिक ले जाता है इलाज के लिए। साथ ही वो अपने दोस्त को फोन करता है कि उसे एक जीनियस मिला और उसे क्लीनर्स में भर्ती कर लिया। रूडो ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने तो हामी नहीं भरी थी। वो कहता है कि उसे तुरंत स्पीयर वापस जाना है, लेकिन एक डरावना डॉक्टर, जिसकी आंखें पूल टेबल के छेदों से भी बड़ी हैं, उसे चुप रहने को चिल्लाता है। वो रूडो पर चिल्लाता है कि उसने नो मैन लैंड में जाने की गलती की, जहां की हवा जहर है। वो उसे बेवकूफ कहता है कि ऊपर से किडनैप भी हो गया। फिर वो कहता है कि रूडो को इंजन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने उसे एक दिन में 2 खतरों से बचाया। रूडो मन ही मन इंजन और डॉक्टर को कोसता है, जो कि एक बूढ़ी औरत निकलती है और रूडो के उसे बूढ़ा कहने पर नाराज हो जाती है। इलाज खत्म होने के बाद वो रूडो और इंजन को बाहर निकाल देती है। बाहर रूडो इंजन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसका इलाज करवाया और कहता है कि उसे सिर्फ वापस जाने की जानकारी चाहिए। वो कहता है कि उसके पास क्लीनर बनने या जो भी इंजन खुद को कहता है उसके लिए वक्त नहीं है। लेकिन इंजन जवाब देता है कि उसे उम्मीद थी कि किडनैपिंग से रूडो को समझ आएगा कि स्पीयर से आए लोगों का यहाँ क्या हाल होता है। वो कहता है कि अगर किसी को पता चला कि रूडो स्पीयर से है तो वो अपनी जिंदगी को कोसने लगेगा। साथ ही यहाँ मुफ्त में कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर इंजन उसे एक सुनसान डायस्टोपियन शहर ले जाता है, जो बाहर की गंदी दुनिया से कहीं बेहतर है। वो रूडो को बर्गर भी खिलाता है और रूडो उसे बिना रुके खा जाता है, क्योंकि उसने पहले सड़ी मांस उल्टी कर दी थी।
वो सोचा करता था कि गड्ढे के नीचे सिर्फ कचरा होगा, लेकिन यहाँ शहर हैं जहाँ लोग रहते हैं। तभी उसे एक लड़की स्टोर के अंदर जाती दिखती है और वो उसे घूरने लगता है, लेकिन फिर इंजन उसे सतह के बारे में सबक देना शुरू करता है। इंजन कहता है कि कचरे के साथ साथ इमोशंस भी एक ऊर्जा के रूप में जमा होते हैं, जिसे सोल कहते हैं। ट्रैश बीस्ट्स इसी सोल का एक रूप है और ये ज्यादातर कचरे के ढेरों में रहते हैं, लेकिन कभी कभी शहरों पर भी हमला करते हैं। वो कहता है कि आम हथियारों से ट्रैश बीस्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि उनके कोर रूडो की ग्लव्स से बने होते हैं। रूडो ये सुनकर हैरान हो जाता है और इंजन बताता है कि जब किसी चीज को लंबे समय तक प्यार से इस्तेमाल किया जाए तो उसमें सोल जमा हो जाता है। ऐसी चीजों को वे वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रैश बीस्ट्स के कोर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हर कोई इनकी ताकत को बाहर नहीं निकाल सकता। इंजन कहता है कि जो लोग ये ताकत निकाल सकते हैं उन्हें गिवर्स कहते हैं, और उनकी संस्था क्लीनर्स इसी तरह के लोगों से भरी है जो ट्रैश बीस्ट्स को खत्म करते हैं। रूडो इंजन से पूछता है कि क्या वो वादा करता है कि अगर वो क्लीनर्स ज्वाइन करेगा तो उसे स्पीयर वापस जाने का रास्ता बता देगा। इंजन कहता है कि उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। रूडो गुस्से में फट पड़ता है कि इंजन ने उसे धोखा दिया, लेकिन इंजन याद दिलाता है कि उसने कभी नहीं कहा कि उसे वापस भेजने का तरीका मालूम है। फिर भी वो दावा करता है कि उसका बॉस बहुत समझदार है और शायद वो रूडो को घर वापस जाने में मदद कर सके। रूडो गुस्से में है क्योंकि अब उसे इंजन के बॉस से मिलना पड़ेगा। फिर इंजन रूडो से उसकी दस्तानों के बारे में पूछता है। रूडो बताता है कि ये दस्ताने उसके पिता ने दिए थे और ये उसकी याद का एकमात्र जरिया है। इंजन को अब समझ आता है कि रूडो इन पुरानी दस्तानों से इतना क्यों जुड़ा है, और वो कहता है कि इन्हें प्यार से संभालो क्योंकि इनमें मजबूत आत्मा है। रूडो भावुक हो जाता है क्योंकि बाकी लोग हमेशा इन दस्तानों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर इंजन को एक मैसेज आता है और वो अपने काम के दोस्त से मिलने जाता है। रूडो अचानक उठता है और इंजन का शुक्रिया अदा करता है। बदले में इंजन उसे पैसे का एक थैला फेंक देता है और कहता है कि इन्हें सावधानी से खर्च करे। रूडो यकीन नहीं कर पाता कि इंजन पहले से इतना कुछ करने के बाद भी उसे पैसे दे रहा है, लेकिन इंजन कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसने अपने कपड़े बेचकर ये पैसे जुटाए। यही से उसने रूडो का इलाज और खाना कराया। रूडो को गुस्सा आता है ये सुनकर, लेकिन इंजन कहता है कि वो स्पीयर के कपड़े पहनकर शहर में घूम भी नहीं सकता था। वो कहता है कि वो अपने ट्रेनर से मिलने जा रहा है और रूडो को यहाँ इंतजार करने को कहता है। रूडो गुस्से में है, लेकिन फिर वो देखता है कि एक बिल्ली उसके पैसे लेकर भाग गई। वो तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन बिल्ली तक नहीं पहुंच पाता। भागते भागते रूडो को सड़क पर एक चांद के आकार की लकड़ी दिखती है और वो उसे तुरंत उठा लेता है। वो उसका इस्तेमाल करके बिल्ली को रोक लेता है। जैसे ही वो बिल्ली को पकड़ता है, लकड़ी का मालिक वहां आता है और रूडो पर गुस्सा हो जाता है कि उसने उसकी कीमती लकड़ी चुराने की कोशिश की। रूडो पूछता है कि इस बेकार लकड़ी में क्या कीमती है, और आदमी और गुस्सा हो जाता है। वो जल्दी से अपनी लकड़ी वापस ले लेता है और रूडो को धक्का देकर कहता है कि उसे सजा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन पहले वो अपनी लकड़ी के साथ अजीब हरकतें करने लगता है और रूडो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसे इंजन की छतरी पर लगा क्लीनर्स का निशान दिखता है और वो समझ जाता है कि सामने वाला भी क्लीनर है। वो आदमी अपनी लकड़ी की ताकत चालू करता है और उसे हथियार बनाकर रूडो पर वार करता है, लेकिन वो जानबूझकर चूक जाता है क्योंकि इंजन ने पहले ही रूडो के बारे में बता दिया था। फिर वो खुद को जांका कहकर पेश करता है। वो इंजन की सिफारिश पर रूडो का ट्रेनर बनेगा। वो कहता है कि उसे कभी नहीं लगा कि उसे किसी नटखट को सिखाना पड़ेगा कि दूसरों की चीजें चुरानी नहीं चाहिए। रूडो कहता है कि वो सिर्फ पैसे वापस लाने के लिए लकड़ी उधार ले रहा था। जांका कहता है कि रूडो के पिता ने उसे अच्छे से नहीं सिखाया। रूडो को गुस्सा आता है क्योंकि वो रेटो का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन रेटो की बातें याद आते ही वो सोचता है कि रेटो ने कहा था कि अगर किसी को मनाना हो तो लड़ाई से एक कदम पीछे हटो और दूसरों की भावनाएं समझो। रूडो सोचता है कि जांका को गुस्सा होने का हक है क्योंकि उसने अचानक उसकी कीमती चीज छीन ली। वो महसूस करता है कि अगर कोई उसकी दस्ताने भी गलती से ले ले तो उसे भी गुस्सा आएगा। वो जांका से माफी मांगता है और जांका भी उतनी ही तेजी से शांत हो जाता है। वो कहता है कि अब सब ठीक है क्योंकि लकड़ी वापस मिल गई और उसे भी शांति से रिएक्ट करना चाहिए था। रूडो जांका के अचानक बदलते मूड से हैरान है, और ये भी कि पहली बार उसने बातचीत से तनाव कम किया। वो सोचता है कि रेटो सही था। फिर जांका उसे उठाने में मदद करता है। वो रूडो से उसकी वाइटल इंस्ट्रूमेंट
और उसकी ताकत के बारे में पूछता है। रूडो कहता है कि शायद उसकी वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स उसकी दस्ताने हैं, लेकिन उसे उनकी ताकत का पता नहीं है। जांका दस्ताने चेक करता है और कहता है कि ये बहुत कूल हैं। रूडो अभी भी जांका के बदलते मूड को देखकर हैरान है। अचानक उसे एहसास होता है कि शायद इसलिए क्योंकि जांका अब मुस्कुरा रहा है। रेटो हमेशा कहता था कि दोस्त बनाना हो तो मुस्कुराओ। रूडो ने कभी मुस्कुराया नहीं और उसे चेहरा हिलाने के लिए जिम ट्रेनर चाहिए। वो ये नहीं जानता और कोशिश करता है एक इंसानी मुस्कान बनाने की, लेकिन उसका चेहरा ऐसा बनता है कि जांका डर जाता है। जांका फिर से रूडो पर चिल्लाता है कि ये कैसा चेहरा है। वो पूछता है कि क्या रूडो उसका मजाक उड़ा रहा है। रूडो पूछता है कि अब गुस्सा क्यों, क्योंकि ये उसकी बेस्ट मुस्कान है। जांका कहता है कि अंधे भी समझ सकते हैं कि ये मुस्कान नहीं। रूडो आंखें और होंठ बंद करके इसे नेचुरल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी जांका गुस्से में है। वो सोचता है कि रूडो को इंजन ने जीनियस कहा तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और मजाक उड़ा रहा है। वो कहता है कि ऐसे बेवकूफी करने से रूडो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये लाइन जांका को नहीं बोलनी चाहिए थी। रूडो अपने लक्ष्य, स्पीयर वापस जाने और रेटो की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने को याद करता है। वो जांका से कहता है कि वो अपने लक्ष्य को लेकर बहुत सीरियस है और उसे अपमान करना बंद करे। जांका फिर हथियार निकाल लेता है और कहता है कि वो और रूडो अच्छे नहीं जमेंगे। रूडो भी कचरे के डिब्बे से एक लोहे की रॉड निकालता है और उसकी ताकत जगा देता है। जांका हैरान है कि रूडो ने किसी रैंडम चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना लिया और उसे समझ आता है कि इंजन ने उसे जीनियस क्यों कहा, लेकिन वो भरोसा रखता है कि मेहनत से सीखा हुआ वो रूडो को हरा देगा, जो सिर्फ टैलेंटेड है। रूडो को जांका का ताना ध्यान नहीं आता जब तक उसकी लकड़ी उसके सामने से चूक नहीं जाती। वो डोट्स करता है और भागता है, लेकिन जांका उसे पकड़ लेता है। जांका खुश है कि जीत गया, लेकिन फिर उसे रूडो के चेहरे पर कुछ दिखता है। वो उसे पोंछता है और सूंघता है तो पता चलता है कि ये शीशे का मैल है। वो घबरा जाता है जब समझ आता है कि रूडो ने जो रॉड ली वो टॉयलेट प्लंजर का हिस्सा थी। वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रूडो सुनने के मूड में नहीं और प्लंजर घुमाने लगता है, जो अभी भी किसी के खाने से भरा है। जांका डर कर बचता है और आखिरकार भाग जाता है। रूडो समझ नहीं पाता कि जांका क्यों डर गया, लेकिन ये उसके फायदे में है तो वो पीछे भागता है। कुछ देर तक गलियों में भागने के बाद, जैसे पुराने टॉम एंड जेरी कार्टून में, जांका मुख्य सड़क पर पहुंचता है और रूडो उसके पीछे है। अचानक एक बिल्ली जांका को ट्रिप करा देती है और वो संतुलन खो देता है। रूडो को मौका मिलता है और वो ऊंची कूद लगाकर प्लंजर से वार करता है। जांका पर उड़ता हुआ मैल पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद इंजन वहां पहुंचता है और पूछता है कि क्या रूडो ने अपने नए टीचर से मुलाकात की। रूडो सिर्फ जांका की तरफ इशारा करता है, जो कचरे के ढेर पर पड़ा है और बेकाबू हरकतें कर रहा है। इंजन उसे साफ करता है और गाड़ी में बिठाता है, लेकिन हंसी नहीं रोक पाता कि जांका को मैल से हरा दिया गया। रूडो भी ट्रॉमा में है जब उसे पता चलता है कि वो सड़कों पर क्या घुमा रहा था। इंजन कहता है कि जांका एक लाडला लड़का है और उसे कभी नहीं लगा कि कोई उसे ऐसे हरा सकेगा। रूडो सिर्फ डर गए जांका को देखता है जब उसे गाड़ी की पिछली सीट पर जूते दिखते हैं। इंजन रूडो को बताता है कि उनकी पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही, लेकिन जांका अब उसका टीचर होगा। वो कहता है कि जांका वाइटल इंस्ट्रूमेंट संभालने में सबसे स्किल्ड ट्रेनर है। जांका इंजन की बात सुनकर हंसने लगता है। तभी इंजन गाड़ी के पीछे सो रही रियो को आवाज देता है और पूछता है कि वो कब आई। रियो अपनी खूबसूरत नींद से जागती है और कहती है कि उसे नए लड़के के बारे में जिज्ञासा थी। रूडो उसे घूरता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। फिर रियो अचानक उसके बालों से खेलने लगती है, जो अनोखे हैं, और रूडो सोचता है कि शायद वो स्वर्ग में आ गया। वो अपने ख्यालों में खो जाता है। जब इंजन गाड़ी को शहर से बाहर ले जाता है और क्लीनर्स के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ता है, जो जंगल के बीच में है, वो कुछ बर्बाद शहरों को पार करता है और एक मजबूत सुरंग से गुजरता है, जो एक बड़े चट्टान की दीवार के अंदर है। दूसरी तरफ निकलते ही सब गाड़ी से उतरते हैं और इंजन रूडो का स्वागत क्लीनर्स के हेडक्वार्टर में करता है। रूडो अभी भी रियो के बालों से खेलने के झटके से हिल गया है और जैसे ही वो इमारत की तरफ बढ़ता है, कुछ मक्खियां उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं। अंदर एक सांवली मम्मी रिसेप्शनिस्ट शांति से प्लेबॉय मैगजीन पढ़ रही है। इंजन उसे सेमू के रूप में पेश करता है। वो कहता है कि सेमू हर नए ज्वाइनिंग करने वाले को चेक करती है, लेकिन जैसे ही वो सेमू की खासियत बताने वाला होता है, वो अपने कांटे से रूडो की तरफ वार करती है और दोनों मक्खियों को एक झटके में मार देती है। रूडो हैरान रह जाता है। फिर सेमू उसका स्वागत करती है
और कहती है कि इंजन ने उसके बारे में सब बता दिया, लेकिन उसे खुद देखना है कि रूडो में कितना दम है। जैसे ही वो अपनी चश्मे पर फोकस करती है, इंजन बताता है कि ये उसकी वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उसकी नज़र को बढ़ाती हैं। अगर वो ध्यान दे तो उसे इंसान के अंदर का मटीरियल दिखाई देता है। रूडो के लिए ये नई बात है, लेकिन सोचने का वक्त नहीं मिलता। सेमू अपनी चश्मे की ताकत जगाकर रूडो की क्षमता देखती है और हैरान होकर उसे बंद कर देती है। इंजन पूछता है कि उसने क्या देखा, तो सेमू कहती है कि रूडो पहले से फिजिकली फिट है, तो उसे उसमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट से रिश्ता भी अच्छा है, लेकिन उसे सही इस्तेमाल सीखना होगा। इंजन को लगता है कि और कुछ है, तो सेमू कहती है कि रूडो के गले के पीछे मैल लगा है। इंजन हंसने लगता है और रूडो को बॉस से मिलाने की सोचता है, लेकिन सेमू को घूरता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। रास्ते में इंजन बताता है कि कुल 100 क्लीनर्स हैं, जिनमें फाइटर, गार्ड और सपोर्ट शामिल हैं, लेकिन मिशन की वजह से ज्यादातर बाहर रहते हैं, तो हेडक्वार्टर में ज्यादा लोग नहीं हैं। वो कहता है कि रूडो को कुछ लोगों से मिलना चाहिए, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम का दरवाजा खोलता है, कई क्लीनर्स वहां मिलते हैं और वो तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो बॉस के कमरे तक पहुंचते हैं, लेकिन पहले इंजन रूडो को सलाह देता है कि वो बात शुरू में स्पीयर वापस जाने की न पूछे। उसे कुछ देने का वादा करना होगा, जैसे क्लीनर के तौर पर काम करना। साथ ही बॉस की वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में न पूछे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो क्या है। रूडो अब बॉस को लेकर उत्सुक है, लेकिन कमरा खाली है। तभी सेमू आती है और कहती है कि बॉस मिशन पर है और कुछ दिन बाद लौटेगा। रूडो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इंजन कहता है कि यह आम बात है और उसे इंतजार करना होगा। रूडो गुस्से में है और पूछता है कि तब तक वो क्या करेगा। तभी रियो अचानक आती है और कहती है कि वो उसके साथ काम देखने आए। वो कहती है कि बिना बॉस की मंजूरी के रूडो क्लीनर नहीं बन सकता, तो बेहतर है कि वो उसका ट्रेनी बने। ये रियो के लिए भी ठीक है, क्योंकि वो रूडो के बारे में और जानना चाहती है। रूडो का दिमाग थम जाता है, क्योंकि उसे कभी ऐसी लड़की का ध्यान नहीं मिला। वो चुपचाप उसका पीछे चल देता है। वो स्ट्रैटेजी रूम में जाते हैं, जहां सेमू बताती है कि एक छोटा शहर जो पॉल्यूटेड जोन के पास है, मदद मांग रहा है, क्योंकि वहां छोटे ट्रैश बीस्ट्स दिखे हैं। रूडो पॉल्यूटेड जोन्स के बारे में उत्सुक है और सेमू को पता चलता है कि इंजन ने उसे बेसिक्स भी ठीक से नहीं बताए। वो रूडो को बताती है कि जमीन सेफ जोन्स और पॉल्यूटेड जोन्स में बंटी है, जहां ट्रैश बीस्ट्स रहते हैं। रूडो जहां गिरा था वो नो मैन लैंड था, जो बहुत खतरनाक पॉल्यूटेड जोन है और ज्यादातर लोग वहां पहुंचते ही मर जाते हैं। सेमू रूडो को मास्क देती है और कहती है कि पॉल्यूटेड जोन्स में हमेशा पहनो, वरना 15 मिनट में जहर की वजह से मौत हो सकती है। बाद में रूडो रियो और उसकी टीम के साथ मिशन पर जाता है और रियो कहती है कि वो उसके पास रहे ताकि ज्यादा सीख सके। रूडो को यह अजीब लगता है, लेकिन वो सोचता है कि वो नो मैन जोन में कितनी देर रहा और कितना जहर सांस लिया। उसका ध्यान कचरे के ढेर पर जाता है और वो सोचता है कि क्या स्पीयर के लोग जानते हैं कि गड्ढे के नीचे इंसान रहते हैं। लेकिन ये सब मायने नहीं रखता, क्योंकि रूडो के लिए कचरा ढेर सबसे जरूरी है। उसके लिए ये सिर्फ कचरा नहीं, बल्कि एक खजाना है जहां से चीजें मिलती हैं और उन्हें ठीक किया जा सकता है। वो रियो के पास जाता है और पूछता है कि उसके साथ और कौन है। रियो कहती है कि ये सपोर्टर्स हैं, जिनके पास खास ताकत नहीं, लेकिन मिशन में बहुत मदद करते हैं। एक सपोर्टर रूडो को हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है और रूडो घबराकर हाथ देता है। वो उसे पूरी ताकत से दबा देता है। रियो हंसती है जब रूडो दर्द से तड़पता है और कहती है कि इसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वो ट्रैश बीस्ट के बाहरी खोल को हाथों से फाड़ सकता है। रूडो सोचता है कि ये साइको और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी एक सपोर्टर चिल्लाता है कि ट्रैश बीस्ट्स आ रहे हैं और रूडो पास जाकर ध्यान से देखने का फैसला करता है। जल्दी ही छोटे बकरी जैसे ट्रैश बीस्ट कचरे के जंगल से निकलते हैं और रूडो घबराकर रियो से पूछता है कि इनसे कैसे निपटेंगे। रियो कहती है कि चिल करो, क्योंकि ये कमजोर और धीमे हैं, जो लकड़ी की बाड़ को पार नहीं कर सकते। उसकी बात सही साबित होती है जब बकरी ट्रैश बीस्ट्स बाड़ पर हमला करते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाते। लेकिन तभी दूसरी लहर आती है, जिसमें बड़े और खतरनाक बीस्ट्स हैं। वो बाड़ को तोड़ने लगते हैं और रूडो फिर घबराता है। रियो फिर कहती है कि ये थोड़े मजबूत हैं, लेकिन नए के लिए परफेक्ट हैं। वो कहती है कि जल्दी खत्म करके बेस पर पार्टी करेंगे रूडो का स्वागत करने। रूडो यकीन नहीं कर पाता कि वो इतनी बेफिक्र है, जो हर वक्त अपनी जान जोखिम में डाल रही है। रियो कहती है कि जमीन पर जिंदा रहने के लिए पॉजिटिव नजरिया जरूरी है। रूडो को एहसास होता है कि इंजन भी ऐसा ही है।
और ये चीज उसमें कम थी। वो भी बेफिक्र होने की सोचता है, लेकिन अचानक एक बड़ा ट्रैश बीस्ट बाड़ तोड़कर अंदर आ जाता है। रियो भी घबरा जाती है। रूडो उससे पूछता है कि सब ठीक है ना, लेकिन रियो कहती है कि ये बीस्ट शानदार है, क्योंकि उसने ऐसा स्टाइलिश मॉन्स्टर नहीं देखा। वो कहती है कि ये नए के लिए सही नहीं, लेकिन मजा आएगा लड़ने में। वो अपनी कैंची, जो उसकी वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, निकालती है और रूडो हैरान रह जाता है। रियो कैंची की ताकत चालू करती है और उसे आसमान में फेंकती है, जहां वो बड़ी और तेज हो जाती है। वो कैंची को पैर से पकड़ती है और मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ती है। कई को एक किक से काट देती है। रूडो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, और सपोर्टर बताता है कि रियो की वाइटल इंस्ट्रूमेंट रिपर है, जो वो पैरों से चलाती है। रूडो को एहसास होता है कि हर कोई अपनी वाइटल इंस्ट्रूमेंट को अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। तभी हैंडशेक वाला लड़का कहता है कि रूडो अपने आसपास ध्यान दे। रूडो को देर से पता चलता है कि एक लेवल 2 ट्रैश बीस्ट उस पर हमला करने वाला है, लेकिन सपोर्टर उसे बचा लेता है और अपने हाथों से उसका सिर कुचल देता है। वो सिर रियो की तरफ फेंकता है, जो उसे कैंची से काट देती है। वो सपोर्टर्स से और बीस्ट्स भेजने को कहती है, और वो भारी मॉन्स्टर्स को उसकी तरफ फेंकते हैं। रूडो ये सब देखकर समझता है कि यही क्लीनर्स का तरीका है। रियो ने छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया और अब सिर्फ बड़ा मॉन्स्टर बचा है। सपोर्टर्स छोटे बीस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए बिखर जाते हैं, लेकिन रूडो देखता है कि एक बेहोश बीस्ट जाग गया और एक सपोर्टर को ट्रिप कर देता है। वो उस पर कूद पड़ता है और आदमी बच नहीं पाता। रूडो वहां पहुंचता है और कहता है कि वो अपनी कीमत साबित करेगा ताकि जल्दी जानकारी मिले। वो अपने हाथ की लोहे की पाइप को हथियार बनाता है, जो स्पाइक वाली बाड़ में बदल जाती है। रूडो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी ताकत भूल गई थी, जो वो इंस्टिंक्ट से इस्तेमाल कर रहा था। वो समझ नहीं पाता कि क्या करे, और बीस्ट उसे दबाने लगता है। लेकिन रियो समय पर आती है और बीस्ट को खत्म कर देती है। वो रूडो को कहती है कि उसने दूसरों को बचाने का इंस्टिंक्ट सही दिखाया। दूसरा सपोर्टर आकर रियो का शुक्रिया अदा करता है और पूछता है कि क्या उसने बड़े को हरा दिया। रियो कहती है कि उसने उसे 2 हिस्सों में काट दिया, लेकिन वो अभी जिंदा है। वो समझ नहीं पाती कि कोर हिट करने के बाद भी वो जिंदा कैसे है, लेकिन फैसला करती है कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगी। सपोर्टर्स नई ट्रैश बीस्ट की जानकारी लॉक करते हैं, जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट से इम्यून है, और आसपास के शहरों को चेतावनी देने जाते हैं। दूसरी तरफ रियो बड़े बीस्ट की तरफ दौड़ती है और रूडो बीच में लटका रह जाता है, क्योंकि कोई उसे गाइड नहीं कर रहा। रियो बीस्ट के चेहरे पर कूदती है और सिर पर जाकर पाइप्स काट देती है। बीस्ट गंजा हो जाता है और वो नीचे चमकती चीज देखती है, जो कोर हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो वॉर करे, बीस्ट हिंसक हो जाता है और उसे फेंक देता है। बीस्ट पाइप्स को फिर से जोड़ लेता है और जबड़े को जमीन पर जोर से पटकता है। रियो किसी तरह चिपकी रहती है, लेकिन बीस्ट अचानक रूडो और सपोर्टर्स की तरफ वार करता है। रूडो डरकर जमा रह जाता है, लेकिन सीधा वार नहीं लगता। जमीन टूट जाती है और वो गिरने लगता है। वो सोचता है कि इस रेट पर वो रेटो का बदला नहीं ले पाएगा। अंधेरा उसे घेरने लगता है, लेकिन सपोर्टर उसे बचा लेता है। वो रूडो को कंधे पर उठाता है और कहता है कि अगर लक्ष्य है तो डरने की बजाय उसकी तरफ भागो। वो कहता है कि सपोर्टर्स जो ताकत नहीं रखते भी काम करते हैं। तभी रूडो रियो को बीस्ट काटते देखता है और उसकी चीख से लगता है कि उसने कमजोर जगह ढूंढ ली। वो ऊंची कूद लगाती है और तेजी से नीचे गिरकर कैंची से कोर निकालती है। कोर टूटते ही बीस्ट राख बन जाता है। सपोर्टर दौड़कर पूछता है कि उसने कैसे हारा, तो रियो कहती है कि उसने कोर के अलावा कुछ और मारा और वो मर गया। वो एक कार्डबोर्ड कटर दिखाती है, जो बीस्ट की ताकत थी। सपोर्टर हैरान है, क्योंकि ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और ट्रैश बीस्ट के पास होना अजीब है। दूसरी तरफ रूडो को बेचने की साजिश रचने वाला बदमाश अचानक एक अंधेरे कमरे में जागता है। वो सोचता है कि वो कहाँ है, जब सामने सोफे पर बैठा आदमी उससे स्पीयर के लड़के के बारे में पूछता है। क्लीनर्स हेडक्वार्टर में रियो रूडो के लिए पार्टी करती है। थोड़ी देर बाद जांका भी आता है, जो लंबी नींद से जागा है। वो रियो से पूछता है कि क्या हो रहा है। रियो कहती है कि रूडो का स्वागत करने के लिए पार्टी है, लेकिन वो कोने में सिर झुकाए बैठा है। जांका पूछता है कि ये नटखट क्यों उदास है। रियो कहती है कि मिड फाइट में उसकी वाइटल इंस्ट्रूमेंट फेल हो गई, तो वो उदास है। जांका को बुरा लगता है, लेकिन वो आगे बढ़ जाता है। रियो एक अजीब कचरा जानवर से सामना कर रही है। वह दावा करती है कि इस जानवर का कोर कोई सामान्य चीज नहीं, बल्कि एक खास इंस्ट्रूमेंट है, और इस खोज ने सबको हैरान कर दिया।
रियो कहती है कि चूंकि वह इससे कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसने इसे अपने से बड़े लोगों के भरोसे छोड़ दे दिया और पार्टी करने वापस आ गई। उधर रूडो अभी भी उदास बैठा है जब सपोर्ट टीम का लीडर ग्रिस वहां आता है और उससे बात करता है। ग्रिस खुद को पेश करता है और रूडो को बताता है कि उसने कल शानदार काम किया। रूडो सोचता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन ग्रिस उसे याद दिलाता है कि उसने एक सपोर्टर को कचरा जानवर से बचाया था। रूडो कहता है कि भले ही उसने उसे बचा लिया, लेकिन इसके बाद अपनी पावर ठीक से यूज नहीं कर पाया और उसे ग्रिस और रियो ने बचाया। वह फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि स्पीयर में भी वह कंट्रोल खो बैठता था और रट्टो को उसे संभालना पड़ता था। रूडो को लगता है कि वह पूरी तरह फेल्योर है और किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता। तभी ग्रिस अचानक उसे धन्यवाद कहता है, जिससे उसकी सोच पूरी तरह टूट जाती है। ग्रिस कहता है कि ज्यादातर नए क्लीनर्स सपोर्टर को बेकार पावर वाले लोग समझते हैं, लेकिन रूडो अलग था। ग्रिस फिर उस शख्स की बात करता है जिसे रूडो ने बचाया। वह क्लीनर्स में कॉम्बैटेंट बनना चाहता था, लेकिन अभी उसके पास कोई खास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए सपोर्टर के तौर पर काम कर रहा है और एक चीज को संभाल कर रखता है, उम्मीद में कि वह उसका हथियार बन जाए। ग्रिस रूडो से कहता है कि उसे मजबूत बनने या दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की चिंता न करे। वह पूछता है कि क्या वो चीज है जो उसे स्पीयर में खराब होने से पहले हमेशा चाहिए थी। रूडो गहरे में सोचने लगता है और ग्रिस कहता है कि अगर वह उस चीज को ढूंढ ले जो पहले उसके दिल में आग जगा रही थी, तो उसे रास्ता मिल जाएगा। वह रूडो के सिर पर हाथ रखता है और उसे खुद पर भरोसा करने को कहता है। रूडो भावुक हो जाता है, लेकिन तभी इंजन वहां आता है और उस पर टिक जाता है, जिससे माहौल खराब हो जाता है। इंजन पूछता है कि रूडो खाना क्यों नहीं खा रहा। फिर रियो और जांका भी आते हैं। सब रूडो को पार्टी में शामिल होने के लिए कहते हैं, क्योंकि आज का स्टार वही है और खाना भी जल्दी खत्म हो जाएगा। रूडो को देखकर खुशी होती है कि सब उसे इतना प्यार करते हैं और वह उनके साथ चला जाता है। खाते वक्त कोई अचानक म्यूजिक बजाता है और पेंट की कैन उठाकर दीवार पर स्प्रे करने लगता है। इंजन रूडो को कहता है कि वो गॉब को ध्यान से देखे। गॉब को देखो, क्योंकि वो जो चाहे करता है, बिना किसी की परवाह किए। गॉब दीवार पर अपनी आर्ट बनाता है, लेकिन बाकी लोग शिकायत करते हैं कि खाना खत्म होने तक इंतजार करे, लेकिन जैसा पहले बताया, वो किसी की नहीं सुनता। उधर ग्राउंड फ्लोर पर मोमी सिम्यू अपनी डेस्क पर वापस आती है और उसे पता है कि कोई कॉल अभी आएगी। फोन बजते ही वो उसे उठाती है और एक रिक्वेस्ट मिलती है। वो जांका और सपोर्टरों की टीम को बुलाती है, लेकिन जेना पूछता है कि रूडो इस ग्रुप में क्या कर रहा है जब वो ऑफिशियली क्लीनर्स में शामिल नहीं हुआ। सिम्यू कहती है कि ये रिक्वेस्ट रूडो से जुड़ी है। वो बताती है कि एक मर्चेंट को कचरा जानवर ने हमला किया था जब वो पॉल्यूटेड जोन से गुजर रहा था। वो जान बचाकर भाग गया, लेकिन उसका कीमती सामान चोरी हो गया और अब वो चाहता है कि वे कचरा जानवर को हराएं और सामान वापस लाएं। यहां रूडो की जरूरत है, क्योंकि वो सामान एक लिविंग स्पिराइट है। सब हैरान हो जाते हैं और स्यू कहती है कि एक साथ 2 लिविंग स्पिराइट्स सतह पर देखना बहुत रेयर है, मतलब कुछ अजीब हो रहा है, और वो चाहती है कि रूडो खुद देखे। रूडो सोचने लगता है और ग्रिस उसे अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने को कहता है। रूडो जानता है कि अपनी पावर ठीक से यूज नहीं कर सकता, जिससे टीम पर बोझ बन सकता है, लेकिन वो दूसरी स्पिराइट देखना चाहता है, क्योंकि इससे उसे सतह पर लौटने का हिंट मिल सकता है। वो साथ जाने का फैसला करता है और जांका इससे खुश नहीं है, लेकिन सिम्यू जानती है कि उसे कैसे मना लिया जाए। वो कहती है कि यह मिशन पहले इंजन के लिए था, लेकिन वो अभी दूसरे काम में बिजी है और उसने जांका पर भरोसा जताया। ये सुनकर इंजन का नंबर 1 फैन बॉय एकदम खुश हो जाता है और पॉल्यूटेड जोन में ग्रुप को लीड करता है। रास्ते में रूडो ग्रिस से पूछता है कि क्या उसके पास कोई हथियार नहीं है। ग्रिस कहता है कि उसके पास चाकू है, लेकिन वो अपने हाथों पर ज्यादा भरोसा करता है। एक सपोर्टर रूडो को बताता है कि ग्रिस के पास एक तालिस्मन भी है जिसे वो बहुत पसंद करता है, और वो शर्माता है कि उसका राज खुल गया। आखिर में वो रूडो को तालिस्मन दिखाता है और कहता है कि ये खास नहीं, लेकिन उसे इससे जुड़ाव महसूस होता है। तभी उन्हें एक डरावना शख्स पीछे खड़ा दिखाई देता है। लड़की, जिसके प्रोनाउंस फैम है, कहती है कि वो वही मर्चेंट है जिसने उन्हें इस मिशन के लिए बुलाया। रूडो अचानक मर्चेंट से स्पेराइट के बारे में सवाल करने लगता है। मर्चेंट बताती है कि वो अपने सामान को ले जा रही थी जब उसे एक बेहोश स्पेराइट मिल गई। उसे चिंता हुई तो वो उसे ले आई, लेकिन फिर कचरा जानवर ने हमला किया और स्पेराइट को अगवा कर लिया।
रूडो मर्चेंट से पूछता है कि क्या वो स्पेराइट बेचने का प्लान कर रही है। वो इनकार करती है और कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना, बस उसे स्पेराइट्स के बारे में जिज्ञासा है। जेना को लगता है कि ये कहानी कचरे जैसी है जिसकी तरफ वो जा रहे हैं। कचरा जानवर इंसानों पर हमला करते हैं और अगवा करने की कोशिश नहीं करते। उसे शक होता है, लेकिन वो सोचता है कि वक्त आने पर इसकी जांच करेगा। मर्चेंट उन्हें उस बिल्डिंग की तरफ ले जाती है जहां कचरा जानवर स्पेराइट लेकर भागा था। जेना सबको सावधान रहने को कहता है क्योंकि कचरा जानवर किसी भी दिशा से हमला कर सकता है। लेकिन जैसे ही वे बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं, वो खाली मिलती है, सिवाय एक शख्स के जो दूर खड़ा है। मर्चेंट कहती है कि वो स्पेराइट है और रूडो को उसकी तरफ धकेलती है। बाकी क्लीनर्स भी साथ में धकेल दिए जाते हैं। जैसे ही वे पास पहुंचते हैं, रूडो को पता चलता है कि ये इंसान नहीं बल्कि एक गुड़िया है जो स्पेराइट की तरह सजी है। लेकिन देर हो चुकी होती है क्योंकि मर्चेंट पीछे कूद जाती है और जल्दी करने को कहती है। अगले पल रूडो के पैरों के नीचे की जमीन कीचड़ में बदल जाती है और पूरा ग्रुप नीचे गिर जाता है। वे सोचते हैं कि ये क्या हुआ और मर्चेंट से पूछते हैं कि ये जगह क्या है और स्पेराइट कहाँ है। मर्चेंट अजीब हंसी हंसती है और रूडो की तरफ इशारा करके कहती है कि वो ही स्पेराइट है। फिर अचानक कीचड़ में घुल जाती है। तभी दो आवाजें स्पेराइट गिवर को पुकारती हैं और दो बैंगनी रोशनी अंधेरे से उनकी तरफ बढ़ती हैं। जांका सब समझ जाता है, खासकर बैंगनी बिजली की रोशनी से। उसे पता है कि इन्हें रेडर्स ने सेट किया है और वे रूडो को चुराने की योजना छिपा भी नहीं रहे। रूडो इन नए अजीब लोगों को लेकर कंफ्यूज्ड है और ग्रिस उसे बताता है कि ये दुनिया के डाकू हैं, लेकिन इनकी खतरनाक बात यह है कि ये सब गिवर्स भी हैं। ग्रिस तुरंत अपनी टीम को एग्जिट रास्ता ढूंढने का आदेश देता है, जबकि वो और फोलो रूडो की रक्षा करेंगे। वो जेना से दोनों रेडर्स से अकेले निपटने को कहता है। जेना को हिचकिचाहट होती है, लेकिन उसे पता है कि कोई और ऑप्शन नहीं है। सपोर्टर उल्टी दिशा में भागते हैं और ग्रिस रूडो को उनके पीछे आने को कहता है। रूडो कहता है कि वो खुद इन डाकुओं से निपट सकता है, लेकिन ग्रिस उसे रेडर्स को हल्के में न लेने की चेतावनी देता है, खासकर जब उनकी क्षमताएं मालूम नहीं। उधर जांका रेडर्स को ताना मारता है कि उसे पता था कि वे रूडो के पीछे आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी उसे ढूंढ लेंगे ये नहीं सोचा था। वो पूछता है कि क्या वे उसे बेचने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि एक लिविंग स्पेराइट से उन्हें ढेर सारा पैसा मिल सकता है। रेडर्स हंसते हैं और कहते हैं कि उन्हें रूडो बेचने का इरादा नहीं, बल्कि स्पीयर के बारे में जानने की जिज्ञासा है। एक स्पेराइट से बात करना उनके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है। वे बैरियर पार करके जिंदा कैसे आया ये भी जानना चाहते हैं। जेना को भी बैरियर वाली बात जिज्ञासा होती है, लेकिन वो रेडर्स को जल्दी हराने का फैसला करता है। वो कहता है कि चूंकि ये सब इन्होंने सेट किया तो कचरा जानवर की चिंता नहीं। महिला रेडर कहती है कि उसे कीचड़ की गुड़िया से डरना पड़ेगा, जो वो अपनी मर्जी से बना सकती है। जांका कहता है कि इतने कमजोर दुश्मनों से वो आंखें बंद करके निपट सकता है। वो अचानक अपनी स्टाफ एक्टिवेट करता है और कीचड़ की गुड़िया तोड़ने लगता है, लेकिन पुरुष रेडर गुड़िया में छिपकर पीछे से हमला करता है। जांका को समय रहते बचाव करना पड़ता है और वो एक पिलर से टकरा जाता है। पुरुष फिर गुड़िया में छिप जाता है और महिला रेडर कहती है कि क्लीनर्स को सिर्फ कचरा जानवरों से लड़ने की आदत है, इंसानों से नहीं। वो कहती है कि ये उसकी आखिरी गेम होगी और जांका पूरी ताकत से लड़ने को तैयार हो जाता है। वो गुड़िया तोड़ता रहता है, लेकिन पुरुष रेडर उसकी पीठ पर लगातार वार करता है। जांका घिर जाता है और महिला रेडर की तरफ दौड़ता है, लेकिन कीचड़ में फिसल जाता है जो उसने पहले बना रखा था। वो कहती है कि ग्रुप में सिर्फ वो कॉम्बैटेंट है जो उससे लड़ सकता है। जांका चिल्लाकर उसे चुप कराता है और कहता है कि अगर उसे इतना बोलना है तो पॉडकास्ट शुरू कर ले। वो कहता है कि पहले उसे लगा कि महिला कीचड़ की गुड़िया शोवेल से कंट्रोल कर रही है और पुरुष अपनी पावर से नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन लड़ाई देखने के बाद उसे पता चला कि उसका पहला अंदाजा गलत था। पुरुष बस मुक्के मार रहा है और उसकी पावर स्नो शूज हैं जो उसे कीचड़ पर आसानी से चलने देते हैं। अब उसे समझ आया कि कीचड़ में भी वो आसानी से क्यों चल पा रहा है। वो रेडर्स को ताना मारता है कि ये दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी हैं। इससे महिला गुस्सा हो जाती है और उसे चुप होने को कहती है, लेकिन जांका रुकता नहीं। वो कहता है कि भले ही उसे इंसानों से लड़ने का अनुभव न हो, लेकिन अपनी पावर को वो उनसे बेहतर जानता है। तभी महिला उस पर हमला करती है। जांका स्टाफ को जोर से जमीन पर मारता है और साउंड वेव पूरे जगह पर फैलती है। उसे वाइब्रेशन में बदलाव महसूस होता है
और जब वेव उस गुड़िया तक पहुंचती है जिसमें पुरुष छिपा है, वो उसे तुरंत पहचान लेता है। वो पूरी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ता है और एक ही वार से उसे बेहोश कर देता है। फिर महिला रेडर को भी हरा देता है। जैसे ही वो बेहोश होती है, उसकी गुड़िया टूट जाती है और जांका कहता है कि ये तो बिल्कुल नोब्स थे। लेकिन तभी रेडर्स का लीडर पीछे से आता है और कहता है कि अगर उसे मजा नहीं आया तो किसी मजबूत से लड़ ले। उधर रूडो और बाकी लोग अभी भी एग्जिट ढूंढ रहे हैं। रूडो चिंतित हो जाता है क्योंकि उसे लड़ाई की आवाजें नहीं सुनाई देती। तभी वो ग्रिस से टकराता है जो एग्जिट ढूंढ चुका है। वो कुछ सपोर्टरों को ऊपर भेजता है ताकि वे हेडक्वार्टर से मदद मांगे। फिर वो जांका को चेक करने जाता है, लेकिन तभी कोई उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। ग्रिस सोचता है कि ये जांका होगा, लेकिन हैरानी से रेडर्स का लीडर वहां पहुंचता है। सब कंफ्यूज्ड हैं और फिर रेडर रूडो को घूरता है और उसके फीचर्स को पहले से मिले डिस्क्रिप्शन से मिलाता है। वो अचानक दीवार पर कूदता है और स्पाइडरमैन की तरह चिपक जाता है। कहता है कि आखिरकार स्पीयर का गिवर मिल गया। जैसे ही ग्रिस और बाकी समझते हैं कि ये रेडर है, वो दीवार को अपने पंजों से तोड़ देता है और एग्जिट ब्लॉक कर देता है। रेडर ऑनरा फार्मिंग शुरू करता है और ग्रिस उसे चेतावनी देता है कि अगर रूडो को नुकसान पहुंचाया तो वो क्लीनर्स का दुश्मन बन जाएगा। वो जांका के बारे में पूछता है, लेकिन रेडर अपनी दिशाहीनता की बात करने लगता है। वो कहता है कि रास्ता भटकने की वजह से देर हो गई और जब तक वो पहुंचा बाकी हार चुके थे, जो उसे बेकार लगा। वो रूडो की तरफ बढ़ता है, ग्रिस के सवालों को नजरअंदाज करते हुए। वो रूडो से कहता है कि कोई उसे मिलना चाहता है तो अभी रेडर्स के साथ चल दे। रूडो अलर्ट हो जाता है और रेडर अचानक उसका मास्क खींच लेता है। कहता है कि कचरा जानवर नहीं है तो मास्क की जरूरत नहीं। रूडो पूछता है कि स्टाफ वाला क्लीनर कहाँ है। रेडर कहता है कि उसका रवैया खराब था तो उसने उसे हैंडल कर लिया। चूंकि वो मजबूत था, मारा नहीं, बस बेहोश कर दिया, लेकिन जहर उसे पसंद नहीं आएगा। रेडर अपनी रिंग्स की पावर जगा लेता है और उन्हें मेटल क्लॉ बनाता है। वो रूडो से शांति से चलने को कहता है, वरना किसी को नुकसान होगा। लेकिन तभी ग्रिस और फोलो उस पर हमला करते हैं। रेडर आसानी से बच जाता है और एक हेडस्टैंड किक से दोनों को उड़ा देता है। रेडर को लगता है कि फोलो में गिवर बनने की काबिलियत है, लेकिन ग्रिस में नहीं, तो वो बेकार है। ग्रिस उठता है और कहता है कि वो अपनी टीम की रक्षा हर कीमत पर करेगा। रेडर उसे कमजोर बताता है और कहता है कि ऐसे लोग कुछ बचा नहीं सकते। रूडो ग्रिस की चिंता करता है और उसे पीछे हटने को कहता है, लेकिन ग्रिस चुप रहता है। रेडर रूडो को बताता है कि उसका कमजोर दोस्त मर चुका है। उसके पंजे ग्रिस के दिल को चीर चुके हैं और वो उन्हें और अंदर धकेल देता है। रूडो दहशत में देखता रहता है क्योंकि ग्रिस का तालिस्मन उड़ जाता है और उसका दिमाग खाली हो जाता है। ये नजारा रटो की मौत से मिलता जुलता लगता है। रूडो अनजाने में पेंडेंट की तरफ हाथ बढ़ाता है, जो उसकी बचपन की यादें जगाता है। एक दिन रट्टो ने उसे दीवार पर सिर मारते देखा और उसे रोक दिया। उसने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। रूडो ने बिना भाव के कहा कि रट्टो ने दूसरों को नुकसान न पहुंचाने को कहा, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कही। रट्टो को चिंता हुई क्योंकि उसे लगा था कि रूडो का गुस्सा शांत हो गया है। वो कारण पूछता है और रूडो कहता है कि कोई खास वजह नहीं, बस अंदर एक अनजाना गुस्सा है। रट्टो समझ गया कि रूडो को लगता है कि उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया, जिससे वो बेकार महसूस करता था। रट्टो ने उसे मकसद या पसंद की चीजें ढूंढने को कहा। रट्टो ने रूडो को ठीक किया और उसे किताबों से लेकर गेम्स और कुकिंग तक सब कुछ दिखाया, लेकिन कुछ खास आकर्षित नहीं किया। जब रट्टो हार मानने वाला था, रूडो ने एक शख्स को कचरा फेंकते देखा और उसकी जिज्ञासा जगी। वो गेट खोलकर कचरे से एक मास्क निकाल लाया। रेग चिंता में उसके पीछे गया। रूडो अचानक रोने लगा क्योंकि वो कचरे से खुद को जोड़ रहा था। रेग ने पूछा कि उसे कैसा लग रहा है। रूडो ने कहा कि ये मास्क थोड़ा टूटा है, इसे फेंकना गलत है। वो रोया कि इसमें अभी जिंदगी बाकी है और उसे ठीक करना है। रट्टो को समझ आया कि ये रूडो की परेशानी का प्रोजेक्शन नहीं, बल्कि उसे चीजों की कीमत दिखती है। वर्तमान में पेंडेंट रूडो के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और रेडर हैरान हो जाता है। ग्रिस, जो अभी जिंदा है, रूडो की पावर का सच समझ जाता है। वो कहता है कि रूडो चीजों को इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाता, बल्कि उनकी बेकार पड़ी काबिलियत को जिंदा करता है। रूडो पेंडेंट की काबिलियत जगाता है और वो एक डरावना हथियार बन जाता है। रेडर इसकी तारीफ करता है और पूछता है कि ये क्या करता है। उधर फोलो ग्रिस को सहारा देता है, जो क्रिटिकल हालत में है।
रूडो ग्रिस का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे डिप्रेशन से निकाला। वो कहता है कि बिना ग्रिस की मदद के वो अभी भी उसी हालत में होता। अब उसे पता है कि उसे क्या करना है और शुरुआत रेडर्स को हरा कर करेगा। रेडर उसकी हिम्मत पसंद करता है और खुद को जाबर कहता है। वो मजबूत फाइटर्स और गिवर्स को पसंद करता है। फिर दोनों गंभीर लड़ाई में उलझ जाते हैं। उधर ग्रिस खून से लथपथ है और फोलो चिंतित है। ग्रिस उसे आश्वासन देता है कि वो ठीक होगा। वो रूडो के बारे में सोचता है कि पिछले वक्त उसकी पावर ठीक नहीं काम करी क्योंकि भावनाएं उसके मकसद को ढक रही थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बीच रूडो पूरी तरह डिफेंसिव है और जाबर को हमला करने और पीछे हटने को मजबूर करता है। जाबर उसे ताना मारता है कि हमला करे, लेकिन रूडो कहता है कि अगर हिम्मत है तो खुद आए। जाबर उसे खुश रहने को कहता है और फिर हमला करता है, लेकिन रूडो आसानी से बच जाता है। जाबर जल्दी समझ जाता है कि उसके वार रूडो को नहीं छू रहे और रूडो बताता है कि ये ग्रिस के पेंडेंट की वजह से है। ग्रिस ने तालिस्मन से प्रार्थना की थी कि सब सेफ लौटें, इसलिए ये डिफेंस पर फोकस करता है। जाबर समझता है कि ये डोज रेट बढ़ाता है, लेकिन कहता है कि रूडो इससे काउंटर नहीं कर सकता। रूडो कहता है कि जरूरत नहीं, वो बिना हिले डुले सब डोज कर रहा है। जाबर को परेशानी होती है और वो फिर हमला करता है, लेकिन रूडो उसकी ट्रैजेक्टरी बदल देता है। वो कहता है कि तालिस्मन से हमला नहीं कर सकता, लेकिन मुक्कों से हाँ। फिर वो जाबर के चेहरे पर जोरदार पंच मारता है। जाबर को दर्द का शौक है और वो खुश हो जाता है कि रूडो ने आखिरकार वार किया। वो कहता है कि गेम उसके खिलाफ है, लेकिन रूडो को कोई गिल्ट नहीं। जाबर पीछे से हमला करता है, लेकिन तालिस्मन उसकी स्पीड तोड़ देता है और रूडो उसकी कमर पर तगड़ा वार करता है। जाबर फिर रणनीति बदलता है और धूल का बादल बनाकर रूडो की नजरें बंद कर देता है। रूडो सावधान हो जाता है और अचानक एक ईंट उड़ती है। तालिस्मन की मदद से वो बच जाता है, लेकिन जाबर फिर अंधेरे से हमला करता है। तालिस्मन उसकी चाल तोड़ता है और रूडो उसे जमीन पर पटक देता है। जाबर पूरी स्पीड से आता है, लेकिन रूडो उसे हर बार हरा देता है। वो हार मानकर दीवार का सहारा लेता है। जाबर हंसता है कि उसे लंबे समय बाद इतनी अच्छी पिटाई मिली। वो कहता है कि रूडो को मजा आया होगा क्योंकि अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। जाबर कहता है कि तालिस्मन सिर्फ दुश्मनी वाली चालों को रोकता है। वो खुद को जहर से चोट पहुंचाता है और बेहोश हो जाता है। रूडो को उसका मकसद समझ नहीं आता। जाबर कहता है कि अब वो बेकाबू होकर हमला करेगा और तालिस्मन इसे दुश्मनी नहीं मानेगा। वो बेहोशी में उठता है और तेज चीख के साथ रूडो पर दौड़ता है। रूडो उसे डोज करता है, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। तभी उसे फोलो और ग्रिस दिखाई देते हैं और वो जाबर को दूसरी तरफ ले जाता है। उसकी चाल काम करती है और जाबर उस पर हमला करता है। रूडो तालिस्मन से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। वो खुद वार रोकता है और जाबर को दूर फेंक देता है। जाबर फिर भी नहीं रुकता और रूडो सोचता है कि जंग का अनुभव और हिम्मत लोगों को कुछ भी करा सकती है। अचानक उसे आइडिया आता है कि जाबर शायद मसोचिस्ट है। वो अपने बचपन की याद करता है जब उसे बुलीज पीटते थे। रटो ने उसे लड़ने से मना किया था। लड़कों ने पूछा था कि क्या वो मसोचिस्ट है। अब उसे पता है कि ये दर्द से खुश होने वाले होते हैं। जाबर फिर हमला करता है और रूडो उसे डोज करने की कोशिश करता है। तभी जांका की स्टाफ आती है और जाबर को जमीन पर पिन कर देती है। रूडो स्टाफ को पहचानता है और जांका वहां आता है, जो जहर की हालत में भी लड़ने को तैयार है। रूडो पूछता है कि क्या वो लड़ सकता है, लेकिन जांका उसे कम आंकने से मना करता है। वो रूडो के इंस्ट्रूमेंट को देखकर कहता है कि उसे अब काबू आ गया है। रूडो कहता है कि ये काम नहीं कर रहा क्योंकि जाबर के बेकाबू हालत में वार नहीं रोक सकता। जांका समझ जाता है कि इंस्ट्रूमेंट सिर्फ दुश्मनी वाली चालों को पकड़ता है। वो रूडो को सुझाव देता है कि वो उसे एक बार वार करने दे। रूडो हैरान होता है, लेकिन जांका समझाता है कि चूंकि वो हिल नहीं सकता, तालिस्मन उसे सही जगह ले जा सकता है। रूडो पूछता है कि अगर तालिस्मन न चले तो क्या होगा। जांका कहता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जांका उसे कहता है कि वो हिम्मत करे और वार झेले। तभी जाबर जाग जाता है और दोनों उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उन पर टूट पड़ता है, पास के पिलर पर वार करता है, लेकिन दोनों सुरक्षित बच निकलते हैं। जेना रूडो को कहता है कि जाबर के पंजों का एक भी छूना खतरनाक है, इससे वो जल्दी लकवाग्रस्त हो जाएगा। ये सुनकर जाबर गुस्से से भर जाता है और अपनी भड़ास निकालने के लिए रूडो पर हमला करता है। शुक्र है, ताबीज वैसा ही काम करता है जैसा रूडो ने सोचा था और उसे सीधे जाबर की तरफ धकेल देता है, जिससे वो उसे दूर भगा देता है। झंका इस बात से प्रभावित होता है, लेकिन रूडो उससे नाराज हो जाता है।
चूंकि ताबीज ने वार को मोड़ दिया, इसका मतलब जेना ने दुश्मनी के इरादे से हमला किया, लेकिन वो कहता है कि ये तो बस एक छोटा सा टेस्ट था। फिर वो रूडो के पास वापस आता है और कहता है कि ये टीम साथ काम कर सकती है। वो फिर से हमला करने की पोजीशन लेता है। उसी वक्त जाबर उठ खड़ा होता है। वो उनकी तरफ दौड़ता है और तब झंका रूडो पर हमला करता है, जिसकी ताकत उसे आगे फेंक देती है। वो फिर से जाबर के करीब पहुंचता है और एक जोरदार वार करता है। झंका हैरान रह जाता है कि रूडो ताबीज को इतनी अच्छी तरह कंट्रोल कर सकता है और उसे काफी दूर भेज सकता है। वो फिर से हमला करता है और रूडो उसे जाबर की तरफ भेज देता है। रूडो के कंट्रोल की बदौलत झंका जाबर पर एक खतरनाक कॉम्बो लगाता है जो उसे होश में ला देता है। जाबरा जब झंका को सामने देखता है थोड़ा उत्साहित हो जाता है, लेकिन अगले पल उसकी स्टाफ उसकी सिर पर पड़ती है और वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। झंका जब जमीन पर उतरता है वो लड़खड़ा जाता है। वो सोचता है कि लड़ाई जीत ली और रूडो भी थोड़ा राहत महसूस करता है, जिससे ताबीज डीएक्टिवेट हो जाता है। अचानक वो धूल बन जाता है और थानोस के स्नैप की तरह गायब हो जाता है। रूडो घबरा जाता है। वो ताबीज को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वो ग्रिस का है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता सिवाय उसे उड़ते हुए देखने के। वो पैनिक अटैक से जूझने लगता है और झंका सोचता है कि क्या ताबीज रूडो की ताकत से टूटा या कुछ और है। रूडो खुद को दोष देने लगता है और अचानक उसका मेंटल ब्रेकडाउन फिजिकल हो जाता है। वो जमीन पर तड़पने लगता है जैसे मछली पानी से बाहर हो। जेना उसके पीठ पर पंजे के निशान देखता है और समझ जाता है कि जाबर ने बिना उनकी जानकारी के उसे मारा था। तभी वो देखता है कि जाबर अपनी बाईं पंजे से खुद को छुपा रहा है और अचानक तरोताजा होकर खड़ा हो जाता है। वो चारों तरफ देखता है और कहता है कि उसने बेहोशी में शानदार काम किया होगा। फिर रूडो की तरफ बढ़ने लगता है। झंका उसे चिल्लाकर पूछना बंद करने को कहता है कि आखिर वो इतना नुकसान होने के बाद भी कैसे चल रहा है। जाबर रुक जाता है और अपनी ताकतों के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि उसकी बाईं पंजे में दर्द कम करने की ताकत है, जिससे वो फिर से सामान्य हो जाता है। फिर वो कहता है कि उसकी दाएं पंजे का जहर झंका को 30 मिनट तक परेशान करेगा, तो वो उसे एक और डोज देने का फैसला करता है ताकि वो रास्ते से हटे। जाबर उसे चुभौता है और झंका लाचार होकर जमीन पर तड़पने लगता है। फिर वो रूडो की तरफ बढ़ता है जो अभी भी सनसनीखेज हालत में है और उसे उठाकर अपनी बेस की तरफ ले जाता है। जेना इस बार भी चिल्ला नहीं पाता और सिर्फ रूडो को ले जाते हुए देखता रह जाता है। उधर जाबर खुश होता है कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया और उसे अपने 2 साथियों की परवाह नहीं जो बिल्डिंग में बेहोश पड़े हैं। रूडो अभी भी होश में है, हालांकि वो हिल नहीं सकता और खुद को दोष देता है कि उसने सबकी जान खतरे में डाल दी। तभी जाबर फर्श में बने छेद से कूदता है, लेकिन वो बिल्डिंग के अंदर नहीं बाहर निकलता है। उसे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने नक्शा याद किया था। तभी वो रियो को वहां इंतजार करते देखता है। इंजन भी उसके साथ है और जाबर को यह तब पता चलता है जब उसकी छतरी से पेट में वार होता है और वो जोर से दीवार से टकराता है। फिर भी वो होश में रहता है और देखता है कि इंजन के साथ डरावने दिखने वाले क्लीनर्स हैं। पता चलता है कि पहले भागे सपोर्टर्स ने बैकअप बुलाया था और इंजन वगैरह पास ही थे, इसलिए समय रहते पहुंच गए। एक सपोर्टर चिंता में है कि ग्रिस और बाकी मर गए होंगे, लेकिन इंजन उसे भरोसा दिलाता है कि वो मजबूत हैं और आसानी से मरेंगे नहीं। वो उसे टीम लेकर उन्हें बचाने को कहता है। उधर जाबर चिल्लाने लगता है कि ये लोग बहुत ताकतवर लगते हैं और वो इनसे लड़ने की हालत में नहीं है। सिर्फ अपनी बेबसी का ख्याल उसे उत्साहित करता है। इंजन हैरान होता है कि रूडो ने इस पागल मसोचिस्ट से लड़ाई की। रियो कहती है कि वो उससे बेहतर लग रहा है और बाकी क्लीनर्स उसे दया की नजर से देखते हैं। कहते हैं कि वो इससे ज्यादा खराब लग रहा है। बड़ा लड़का गुस्से में कहता है कि किसी ने उनकी टीम के साथी को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं, लेकिन दूसरा उसे चुप कराता है कि वो परेशान कर रहा है। फिर इंजन जाबर से कहता है कि वो उसे हिरासत में लेगा और पूछताछ करेगा। वो पूछता है कि क्या उसने सचमुच सोचा कि क्लीनर्स से खेलकर वो अपनी गुफा में लौट जाएगा। जाबर ये सुनकर और उत्साहित हो जाता है और पूछता है कि क्या वो उसे उम्र कैद में डाल देंगे जहां उसे खुद ही भागने की योजना बनानी पड़ेगी। वो उठता है और कहता है कि वो हारने वाला है, लेकिन उसे रूडो को वापस लाने का हुक्म है, इसलिए वो नाकाम होकर वापस नहीं जाएगा, भले ही मर जाए। वो फिर से अपने हथियार चालू करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला होता है कोई पीछे से उसे गले लगाता है और रुकने को कहता है। जाबर उसकी आवाज पहचानता है और वो उसकी साथी है। वो उसे छोड़ने को कहता है क्योंकि उसका मिशन अभी बाकी है।
लड़की कहती है कि वक्त खत्म हो गया और क्लीनर्स यहाँ हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। जाबर फिर भी अड़ा रहता है तो लड़की कहती है कि बॉस के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। ये सुनकर जाबर अचानक रुक जाता है और लड़की उसे कसकर पकड़ती है। आखिरकार वो उसकी बात मान लेता है और घर लौटने का फैसला करता है। जैसे ही वो हटता है, पीछे की दीवार में रहस्यमयी मैनहोल पोर्टल दिखाई देता है। जाबर सबको कहता है कि उसे अब जाना है और रूडो को उसकी तरफ से सलाम देना, क्योंकि उसका जहर उसे बेहोश कर दिया होगा। लेकिन रूडो अभी भी होश में है और पूरी ताकत जुटाकर उठता है। जाबर को रोकने को कहता है कि उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। जाबर उसकी जिद से प्रभावित होता है और रूडो कहता है कि वो ग्रिस और बाकियों को हुए नुकसान का बदला लेगा। जाबर खुश होता है और कहता है कि वो अगली बार लड़ेंगे, लेकिन फिर वो रूडो के दस्तानों और उनके खास डिजाइन को देखता है। वो उत्साह से कहता है कि बॉस को पता चलेगा कि रूडो के पास स्पेशल सीरीज 2 का सामान है। फिर वो पोर्टल में चला जाता है। जैसे ही वो मैनहोल का ढक्कन बंद करता है, पोर्टल गायब हो जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। बाद में झंका और बाकियों को बिल्डिंग से बचाया जाता है। रूडो के शरीर से जहर भी उतर जाता है। वो तुरंत ग्रिस के पास दौड़ता है और देखता है कि वो गंभीर खून की कमी के बावजूद जिंदा है। रूडो उसे ताबीज बर्बाद करने के लिए माफी मांगता है और ग्रिस कहता है कि वो उसकी बहुत परवाह करता था। रूडो गिल्ट में डूबने वाला होता है, लेकिन ग्रिस कहता है कि अगर ताबीज ने उसकी मदद की तो यही सही था। इसके साथ ताबीज के आखिरी टुकड़े भी उड़ जाते हैं। रूडो को समझ नहीं आता कि उसे क्या महसूस हो रहा है, लेकिन यहीं वीडियो खत्म हो जाता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगली बार मिलते हैं।